नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे बौद्ध धर्म। हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध बौद्ध धर्म की जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की यदि बात की जाए तो आज के क्लास में महात्मा बुद्ध के बारे में जानने वाले हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, इनको किन अन्य नामों से जो है जाना जाता है, इनको एशिया का ज्योतिपुंज जो है कहा जाता है यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जो है जाना जाता है। इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों महात्मा बुद्ध की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इनको दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया जो है कहा जाता है। इनके अदर्स नेम यानी इनको किन अलग अलग नामों से जाना जाता है? तथागत बुद्ध, शाक्य मुनि और शाक्य सिंह। शाक्य मुनि या शाक्य सिंह के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों इनके पिताजी थे शाक्यगढ़ राज्य के राजा थे, तो इसीलिए जो है इनको शाक्य मुनि या शाक्य सिंह के नाम से भी जो है जाना जाता है। जन्म 563 BC में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की यदि बात की जाए तो 483 BC में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बचपन के नाम की यदि बात की जाए तो सिद्धार्थ था और इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता महामाया या माया देवी जो कि कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। और दोस्तों जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो साल वृक्ष यानी पीप साल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता का जो है देहांत हो गया था। जब इनकी माता का देहांत हो गया था सिद्धार्थ के जन्म के बाद, तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है किया गया था। तो दोस्तों पहले इनको जो है लिख लेते हैं इतना, और फिर जो है आगे की चर्चा हम करेंगे अच्छे से। तो यदि बौद्ध धर्म के संस्थापक की यदि बात की जाए, संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे बौद्ध धर्म के? ये थे दोस्तों महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। साथ ही महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज जो है कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को जो है कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों अदर्स नेम, यानी महात्मा बुद्ध को जो है किन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। तो इनके नाम भी जो है लिख लेते हैं, जैसे तथागत बुद्ध, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह। इन नामों से जो है महात्मा बुद्ध को जो है जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध के यदि जन्म की बात की जाए तो जन्म कब हुआ था? 563 BC में। कब दोस्तों? 563 BC में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल में। याद रखें दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और यदि बात करते हैं महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु की यदि बात की जाए तो 483 BC में। कितने? 483 BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। यानी कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु जो है हुई थी। अब बचपन के नाम की यदि बात की जाए, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम, बचपन के नाम की यदि पूछा जाए, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। याद रखें दोस्तों सिद्धार्थ जो है बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध का। अब बात आती है इनके पिताजी कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। कौन थे दोस्तों? शुद्धोधन। याद रखें दोस्तों शुद्धोधन जो है इनके पिताजी थे, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। शाक्य गणराज्य के राजा थे। याद रखिए दोस्तों शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे, यानी इस गणराज्य के जो है राजा थे। यदि इनकी माता का पूछा जाए, इनकी माता कौन थी? महामाया, जिनको माया देवी के नाम से भी जो है जाना गया, माया देवी के नाम से भी जो है जाना गया है दोस्तों। ये जो है कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलिया
गढ़ राज्य की राजकुमारी थी। याद रखें दोस्तों, गढ़ राज्य की राजकुमारी थी। अब बात आते हैं इनकी माता की। दोस्तों जो महामाया थी, इनका जन्म जो है, महामाया की यदि बात करते हैं तो इन्होंने जो है सिद्धार्थ को जन्म कहाँ पर दिया था दोस्तों? साल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही जो है इनकी माता का देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण जो है किसके द्वारा किया गया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी के द्वारा जो है किया गया था। महामाया ने जो है सिद्धार्थ को जन्म कहाँ पे दिया था? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ का जो है जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों, यानी महामाया देवी ने जो है सिद्धार्थ को कहाँ पे जन्म दिया था? साल वृक्ष के नीचे जो है जन्म हुआ था। अब सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। याद रखें दोस्तों, इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनका पालन पोषण किस किया था? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है किया था। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज जो है कहा गया है। अन्य नाम तथागत बुद्ध, शाक्य मुनि व शाक्य सिंह के नाम से जाना गया है। जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? 563 BC में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है हुई थी, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर में जो इनकी मृत्यु हुई थी। और बचपन के नाम की बात की जाए तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। पिता कौन थे? पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। माता कौन थी? महामाया थी, जिनको माया देवी के नाम से भी जाना गया है, जो कि कोलिय गणराज्य के राजकुमारी थी। अब महामाया देवी ने जो है सिद्धार्थ को कहाँ पे जन्म दिया था? साल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता महामाया का जो है देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है किया था। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं महात्मा बुद्ध की पत्नी का, यानी महात्मा बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो सिद्धार्थ की पत्नी थी यशोधरा। और सिद्धार्थ की शादी किस अवस्था में हुई थी? तो 16 वर्ष की अवस्था में जो इनकी शादी जो है हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई थी। और शादी के 12 वर्ष बाद जो है इनको पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम रखा था लाहुल। और साथ ही दोस्तों पुत्र पैदा होने के 1 साल भीतर यानी 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने की क्रिया को महाविनिष्क्रमण क्रिया जो है कहा गया है। अब इन्होंने दोस्तों घर क्यों छोड़ा था? यानी इन्होंने ऐसे 4 दृश्य देखे थे जिनके कारण जो है सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। तो कौन कौन से ऐसे 4 दृश्य इन्होंने देखे थे? तो इन्होंने यानी ये एक दिन अचानक से जो है क्या हुआ, अपने सारथी के साथ जो है बाहर शहर में घूमने चले गए। बाहर जो है शहर में घूमने चले गए तो इन्होंने 4 दृश्य ऐसे देखे थे जिनके कारण सन्यासी जो है सिद्धार्थ जो है सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। तो सबसे पहले देखा था इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, यानी वह जो है झुक के चल रहा था। तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा इस आदमी को क्या हुआ, ये झुक के क्यों चल रहा है? तो चन्ना ने कहा था युवराज ऐसा ही, यानी बुढ़ा एक जवानी के बाद जो है बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे में जो है ऐसी हाल जो है हो जाता है। तो सिद्धार्थ ने क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो ये चन्ना ने कहा बिल्कुल युवराज, आपके भी साथ ऐसा होना है। और दूसरा दृश्य बीमार व्यक्ति, यानी बीमार व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में था। तो चन्ना से पूछा इसको क्या हुआ? तो महाराज ये युवराज ये जो है बीमार है और इसी के कारण जो है ये ऐसा हुआ है। और इसके बाद तीसरा इन्होंने देखा था मृत्यु शैया, यानी एक मृत व्यक्ति की मृत्यु शैया जो है जा रही थी।
तो फिर इसके बाद चन्ना से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ, ये लेटा हुआ क्यों है और इसको कहाँ ले जा रहे हैं, लोग इतने क्यों रो रहे हैं। तो चन्ना ने कहा था, युवराज इसकी जो है मृत्यु हो चुकी है, अब इसको जो है अंतिम संस्कार के लिए जो है लेकर जा रहे हैं। और यदि चौथा दृश्य क्या देखा था, चौथा देखा था सन्यासी। तो चन्ना से पूछा ये इतना खुश क्यों है, आखिर ये इतना खुश कैसे है। तो चन्ना ने कहा महाराज यानी युवराज ये जो है ये सन्यासी है, यानी इसने जो है ये संसार के दुख मोह सभी का जो है त्याग कर दिया, तो इसीलिए जो है इतना खुश है। तो तभी से जो है सिद्धार्थ ने सन्यासी बनने का जो है फैसला कर लिया और कहा कि मैं भी अब सन्यासी बनूंगा। तो इसी के बाद जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था। याद रखें दोस्तों, घर छोड़ दिया था, और जो कि क्रिया कहलाई थी महाविनिष्क्रमण क्रिया जो है कहलाई थी। और 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी, जिसको संबोधि कहा गया है। यानी 29 वर्ष तो जो से 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया था और 6 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी। यानी 29 और 6 35 वर्ष की अवस्था में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। अब ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे उरुवेला बोध गया बिहार में। कौन सी नदी थी, निरंजना नदी या फाल्गु नदी थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी। याद रखें दोस्तों, कब हुई थी, बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और साथ ही दोस्तों बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु हुई और इनको ज्ञान भी जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन ही जो है हुआ था। और इसीलिए बौद्ध धर्म में जो है बैसाख पूर्णिमा को एक त्यौहार के रूप में जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों अब इनको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है किन किन को जो है दिया था। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी पत्नी की बात करेंगे। तो इनकी पत्नी कौन थी, महात्मा बुद्ध की पत्नी कौन थी, यशोधरा थी। यशोधरा कौन थी दोस्तों, यशोधरा इनकी पत्नी थी। और सिद्धार्थ का विवाह जो है कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध का जो है विवाह यानी शादी जो है हो गई थी, ये आपको याद रखना है। और शादी के बाद जो है दोस्तों, शादी के 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ था। याद रखें दोस्तों, शादी के 12 वर्ष बाद जो है पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम रखा गया था राहुल। याद रखें दोस्तों, जिसका नाम क्या रखा गया था, जिसका नाम जो है राहुल रखा गया था। और पुत्र के पैदा होने के 1 साल बाद ही जो है 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया या घर त्याग दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध ने घर त्याग दिया था, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो 29 वर्ष की अवस्था में। और यह क्रिया क्या कहलाई थी, महाविनिष्क्रमण कहलाई थी। महाविनिष्क्रमण ये क्रिया क्या कहलाई थी दोस्तों, महाविनिष्क्रमण क्रिया जो है कहलाई थी, ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने जो है दोस्तों जब घर त्यागा था तो ऐसे कौन कौन से 4 दृश्य जो है देखे थे, तो लिखेंगे 4 दृश्य देखे जिनके कारण जो है सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। 4 दृश्य देखे जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए, सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। तो ये कौन कौन से 4 दृश्य थे, तो एक एक करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला दृश्य कौन सा था दोस्तों, बूढ़ा व्यक्ति, यानी इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति जो है देखा था, बूढ़ा व्यक्ति। और ये इनके सारथी का क्या नाम था दोस्तों, इनका सारथी जो रथ जो है चलाता था, चन्ना। सारथी का क्या नाम था दोस्तों, चन्ना। और यदि इनके घोड़े की यदि बात की जाए, इनके घोड़े का क्या नाम था, कंथक। याद रखें दोस्तों, कंथक जो है इनके घोड़े का नाम था। घोड़े का क्या नाम था दोस्तों, कंथक इनके घोड़े का नाम था। और दूसरा दृश्य इन्होंने क्या देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था। कौन सा दोस्तों, बीमार व्यक्ति जो है देखा था। कौन सा, बीमार व्यक्ति देखा था। इसके बाद दोस्तों मृत्युशैया देखी थी।
मृत शैया देखी थी। और चौथा दृश्य क्या, सन्यासी देखा था। क्या दोस्तों, सन्यासी देखा था। तो ये 4 दृश्य देखे थे महात्मा बुद्ध ने, जिनके कारण जो है महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ जो है सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। अब दोस्तों इन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर त्याग दिया था। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 35 वर्ष की अवस्था में। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, यानी महात्मा बुद्ध ने जो है 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद दोस्तों 29 और प्लस 6 बराबर 35, 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को जो है 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखें दोस्तों, ज्ञान प्राप्त जो है हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 35 वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे। अब ये पीपल वृक्ष कहाँ पे था, उरुवेला बोधगया बिहार में। उरुवेला बोधगया बिहार में। उरुवेला बोधगया बिहार में था पीपल का वृक्ष। यहीं पे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नदी की यदि पूछा जाए तो निरंजना नदी, निरंजना या फाल्गु नदी। याद रखें दोस्तों, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन याद रखें दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। अब दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है बैसाख पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है दिया जाता है। अब इसे बैसाख पूर्णिमा के दिन को बौद्ध धर्म में इतना ज़्यादा विशेष महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म की यदि बात की जाए तो जन्म इसी दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, और मृत्यु भी जो है इसी दिन हुई थी, बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए दोस्तों बैसाख पूर्णिमा को जो है बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। त्योहार के रूप में मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, मनाया जाता है। तो अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी, यशोधरा थी। और इनका यानी सिद्धार्थ का विवाह जो है कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में जो है इनका विवाह हुआ था। और विवाह के 12 वर्ष बाद जो है पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम था राहुल। यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है पुत्र कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 28 वर्ष की अवस्था में। और जब पुत्र पैदा हुआ था तो इसके 1 साल बाद यानी 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था, यानी घर जो है त्याग दिया था। और यह क्रिया क्या कहलाई थी दोस्तों, महावीर निष्क्रमण क्रिया जो है कहलाई थी, घर त्यागने की प्रक्रिया। अब इन्होंने जो घर त्याग किया था, तो ऐसे कौन कौन से 4 रहस्य देखे थे जिनके कारण जो इन्होंने घर छोड़ दिया था, तो 4 रहस्य देखे जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। ये एक दिन जो है अपने साथी चन्ना के साथ जो है घूमने निकल गए थे शहर में। तो इन्होंने 4 दृश्य जो है देखे थे, पहला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत्युशैया और सन्यासी। तो इन 4 दृश्य देखने के बाद जो है सिद्धार्थ जो है सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। अब दोस्तों 6 वर्ष तक जो है जब इन्होंने घर त्याग दिया था, 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। 6 वर्ष जब इन्होंने कठोर तपस्या की थी, 6 वर्ष तक जो है दोस्तों इन्होंने कठोर तपस्या की। और 29 वर्ष की इन्होंने अवस्था में जो है घर त्याग दिया था। तो 6 और 29 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे। उरुवेला बोधगया बिहार में, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। और किस दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। अब दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है बैसाख पूर्णिमा को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इनको ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त हुआ था, और इनकी मृत्यु भी जो है इसी दिन प्राप्त हुई थी। तो इसलिए जो है बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा को एक त्योहार के रूप में जो है मनाया जाता है, यही कारण है।
अब दोस्तों जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और पहला उपदेश देने की क्रिया जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहलाई थी। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है 5 ब्राह्मणों को दिया था। कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मगनामा और अस्ताइन 5 ब्राह्मणों को जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। और इनके गुरु की यदि बात की जाए, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? आलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र, बृहस्पति, ये तीनों कौन थे? यह महात्मा बुद्ध जी के गुरु थे। और वाराणसी में जो है यक्ष श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। यानी ये दोस्तों इसके बाद यानी सारनाथ के बाद जो है वाराणसी गए थे और वाराणसी में जो है इन्होंने किसको ज्ञान दिया था? वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। इसके बाद दोस्तों वाराणसी में ही जो है बौद्ध भिक्षु संघ जो है बनाया था। और इसके बाद वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया आनंद के कहने पर, जो कि इनके प्रिय सदस्य थे। बौद्ध भिक्षुणी संघ यानी अब बौद्ध धर्म में जो है महिलाएं भी जो है बौद्ध धर्म को ज्वाइन जो है कर सकती थी, तो इसलिए जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है बनाया गया था। किसके कहने पर बनाया था? आनंद के कहने पर जो है बनाया था, जो कि इनके प्रिय शिष्य थे। इस संघ में सबसे पहले कौन जुड़ी थी? प्रजापति गौतमी जुड़ी थी, जो कि इनकी मौसी थी। और इन्होंने ही जो है महात्मा बुद्ध का पालन पोषण जो है किया था। सबसे अधिक उपदेश एवं सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पे? श्रावस्ती में। यानी सबसे ज़्यादा जो उपदेश इन्होंने दिए थे वे श्रावस्ती में ही जो है दिए थे, तो इसलिए इनके सर्वाधिक फॉलोवर यानी अनुयायी भी कहाँ पे थे? श्रावस्ती में। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में दिया था सुभद्र को। किसको दोस्तों? सुभद्र को जो है दिया था। अब दोस्तों इनको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला उपदेश, पहला उपदेश, पहला उपदेश जो है कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दोस्तों? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, ऋषिपत्तनम में पहला उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम में जो है दिया था। और ये पहला उपदेश जो है क्या कहलाता? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन की क्रिया कहलाई थी। याद रखें दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन की क्रिया जो है कहलाई थी। और जो अपना ये पहला उपदेश था 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को जो है अपना पहला उपदेश जो है दिया था। कौन कौन से 5 ब्राह्मण थे? कौंडिन्य, कौंडिन्य, और यदि बात की जाए बप्पा, बप्पा, और यदि बात की जाए भोदिया, भोदिया, मघनामा, मघनामा और अस्ता। तो ये 5 ब्राह्मणों को जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। किन किन को? कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मगनाम और अस्ता को। महात्मा बुद्ध के गुरु की यदि बात करते हैं, गुरु, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? आलार कलाम थे। आलार कलाम जो है इनके गुरु थे। और दूसरे कौन थे दोस्तों? रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक राम पुत्र, रुद्रक राम पुत्र जो है इनके दूसरे गुरु थे। और तीसरे थे बृहस्पति, ये इनके तीसरे गुरु थे। याद रखें दोस्तों, ये कौन थे? ये इनके जो है तीसरे गुरु थे। अब आते हैं सारनाथ के बाद जो है ये वाराणसी गए थे महात्मा बुद्ध। वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वाराणसी में जो है यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। याद रखें दोस्तों, ज्ञान किसको दिया था? वाराणसी में जो है यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान जो है दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब वाराणसी में इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ जो है बनाया था। साथ ही दोस्तों वाराणसी में बौद्ध, वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। कहाँ पे दोस्तों? वाराणसी में। और साथ ही वाराणसी के बाद वैशाली गए। वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहाँ पर वैशाली गए और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी
बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। आनंद के कहने पर बनाया। किसके? आनंद के कहने पर बनाया। और आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। इनके प्रिय शिष्य थे। याद रखें दोस्तों, इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद जो है इनके प्रिय शिष्य थे। इस संघ में सबसे पहले जुड़ी। इस संघ में सबसे पहले जुड़ी। याद रखें दोस्तों, जो बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था, इस संघ में सबसे पहले कौन जुड़ी थी? प्रजापति गौतमी जो है वो जुड़ी थी। प्रजापति गौतमी जुड़ी थी। कौन दोस्तों? प्रजापति गौतमी जो है जुड़ी थी। अब सबसे अधिक उपदेश एवं सर्वाधिक अनुयायी की यदि बात करते हैं, सर्वाधिक उपदेश एवं सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पे थे दोस्तों? श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में थे। अब यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में सुभद्र को। कुशीनगर में सुभद्र को। याद रखें दोस्तों, कुशीनगर में जो है सुभद्र को दिया था। सुभद्र को दिया। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। और ये पहला उपदेश देने की क्रिया जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहलाई थी। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये कौन कौन से 5 ब्राह्मण थे? कौंडिन्य, बप्पा, बोधिया, मगनामा और अस्ता। ये 5 ब्राह्मण थे जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। अब इनके गुरु की यदि बात की जाए, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र और बृहस्पति। ये तीनों कौन थे? ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे। अब वाराणसी गए। याद दोस्तों, सारनाथ के बाद जो है महात्मा बुद्ध कहाँ पे गए थे? वाराणसी गए थे। वाराणसी में जो है इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को जो है ज्ञान दिया था। किसको? यज्ञ श्रेष्ठी को जो है ज्ञान दिया था। वाराणसी में ही जो है बौद्ध भिक्षु संघ जो है बनाया था। अब दोस्तों बौद्ध भिक्षु संघ, इसका क्या मतलब है? यानी जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के लिए जो है एक बौद्ध भिक्षु संघ जो है बनाया था। कहाँ पे बनाया था? वाराणसी में जो है बनाया था। वाराणसी के बाद वैशाली गए थे और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था। यानी महिलाओं के लिए बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है बनाया था कि आप बौद्ध धर्म को जो है महिलाएं भी एक्सेप्ट कर सकती हैं, यानी स्वीकार जो है कर सकती हैं, बौद्ध धर्म से जोड़ सकती हैं। तो इसलिए बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है बनाया था। अब ये किसके कहने पर? आनंद के कहने पर जो है वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है बनाया था, जो कि इनके प्रिय शिष्य थे। यानी आनंद कौन थे? इनके प्रिय शिष्य थे। अगर कोई भी बात होती थी, आनंद ये बात ऐसे, आनंद ये बात ऐसे, तो इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। इस संघ में जो है सबसे पहले, यानी जो बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था इन्होंने, इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी जुड़ी थी, जो कि महात्मा बुद्ध की कौन थी? मौसी थी। इन्होंने ही जो है महात्मा बुद्ध का जो है पालन पोषण किया था। जब इनकी माता का, यानी अभी आपको मैंने बताया था कि सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता महामाया का जो है देहांत हो गया था। तो देहांत होने के बाद जो है इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है किया था। और यही प्रजापति गौतमी है जो कि सबसे पहले बौद्ध भिक्षुणी संघ में जो है जुड़ी थी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश और सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पर? इनके श्रावस्ती में। यानी महात्मा बुद्ध ने जो है अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इनके फॉलोवर यानी अनुयायी कहाँ पे? श्रावस्ती में। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में दिया था, सुभद्र को। यानी महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में। किसको? सुभद्र को जो है दिया था। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक है और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।